अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जी, श्री जगदीप धनखड़ जी, ये वेस्ट बंगाल के अभी गवर्नर हैं और लगभग 30 साल 3 दशक तक सार्वजनिक जीवन में इन्होंने काम किया है। धनखड़ जी एक साधारण परिवार से, किसान पुत्र, एग्रेरियन परिवार से, किसान की भूमि से आते हुए अपने जीवन में सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने अपने जीवन में उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने में और सामाजिक जीवन के रूप में देश की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसा मैंने बताया कि वो एक किसान परिवार को बिलोंग करते हैं और उनका लालन पालन झुंझुनू के एक डिस्ट्रिक्ट के गांव में वहाँ हुआ और गांव के स्कूल से पढ़ाई करते हुए उन्होंने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से अपनी शिक्षा ली। बाद में वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स की उन्होंने पढ़ाई की और साथ में LLB किया। वह फर्स्ट जनरेशन के प्रोफेशनल हैं, यानी वकालत के रूप में वो फर्स्ट जनरेशन में वकील बने और बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने आप को राजस्थान हाई कोर्ट में एक सक्षम वकील, एक प्रसिद्ध वकील के रूप में स्थापित किया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने अपना नाम एक वकील के रूप में स्थापित किया। सो ही इज़ ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर, फर्स्ट जनरेशन प्रोफेशनल। और सार्वजनिक जीवन में आने से पहले वो एक प्रतिष्ठित वकील के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। वो सुप्रीम कोर्ट में वकील थे जब उन्होंने पहली बार लोकसभा 1989 में झुंझुनू से चुनाव लड़ा और वहाँ से वो विजय हासिल की और बाद में वो 1990 से लेकर के 1993 तक वह पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री रहे और बाद में वो राजस्थान के किशनगढ़ कंस्टिट्यूएंसी अजमेर डिस्ट्रिक्ट से विधानसभा के भी सदस्य रहे और उनका एक लंबा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहा है। हम सब जानते हैं कि वो जुलाई महीने 2019 में उन्होंने राज्यपाल का पद वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद को संभाला एज गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। और हम जानते हैं कि उनकी छवि पीपल्स गवर्नर, लोगों के गवर्नर, लोगों के दिल पर राज करने वाले ऐसे शख्सियत के रूप में वो राज्यपाल के रूप में स्थापित हुए हैं और उन्होंने जिस तरीके से सार्वजनिक जीवन में सेवा की है और लंबे समय तक सेवा की है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और NDA ने ये तय किया कि किसान पुत्र, साधारण परिवार से बढ़ते हुए फर्स्ट जनरेशन के प्रोफेशनल, फुल्ली इक्विप्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी और जिनका सार्वजनिक जीवन में एक बहुत ही अच्छा योगदान रहा है, ऐसे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी और NDA अपना उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट का प्रत्याशी घोषित करती है और आगे चल कर के उनके नॉमिनेशन की तारीख भी तय होगी और फिर चुनाव की दृष्टि से तैयारी होगी। मुझे यही आप सबको बताना था। श्री जगदीप धनखड़ हमारे NDA के प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। NDA की ओर से जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं धनखड़, किसान परिवार से आते हैं, NDA की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है उपराष्ट्रपति पद का। यह बड़ी खबर आपको बता दें, तमाम नामों के कयास लगाए जा रहे थे लेकिन एक बार फिर से राष्ट्रपति उम्मीदवार की तरह ही एक नए नाम का चयन करते हुए चौंकाने वाला फैसला लिया है NDA ने। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान हो चुका है। पश्चिम बंगाल के अभी राज्यपाल हैं धनखड़। निशांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, सबकी निगाह इस बात पर थी और तमाम नामों के कयास भी लगाए जा रहे थे लेकिन उन नामों से हटकर जो नाम सामने आया है, जगदीप धनखड़ को NDA की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। क्या कुछ समीकरण और पैमाने रखे गए होंगे NDA की ओर से चेहरा फाइनल करते वक्त?
देखिए, जगदीप धनखड़ के नाम की घोषणा के लिए सबसे पहले जो उनको प्राथमिकता दी जाने की वजह है, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से उन्होंने काम किया है और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से राज्यपाल रहते उन्होंने कड़े फैसले लिए हैं, एक बड़ी चीज़ उनके पक्ष में गई है। दूसरी अहम चीज़ हो जाती है, जगदीप धनखड़ जाट समाज से आते हैं, झुंझुनू से लोकसभा सदस्य भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी रहे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, राजधानी दिल्ली की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, तो बड़ी संख्या में जो जाट समुदाय से रहने वाले लोग हैं यहाँ पर रहते हैं। हमने देखा है पिछले साल जाटों की किसान आंदोलन के चलते बड़ी नाराजगी भी हुई थी। ऐसे में जगदीप धनखड़ को जब देश के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा है, तो इसका सीधा मतलब यही है कि जाट समाज को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बार बार ये नाराजगी आई थी कि जाट समाज से मोदी कैबिनेट में कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। हालांकि एमओएस संजीव बालियान जरूर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा मैसेज जगदीप धनखड़ को बनाकर दिया जा रहा है। राजस्थान में अगले साल चुनाव होने हैं और राजस्थान के वो रहने वाले हैं, तो इसका भी एक बड़ा असर पड़ता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा वो एक कानूनविद हैं और राज्यसभा को चलाने के लिए किसी कानून के जानकार व्यक्ति की जरूरत होती है। जगदीप धनखड़ की उम्र जो है अभी 71 साल है, यानी कि 5 साल तक वो 76 साल तक के होंगे। तो ये भी एक उनके पक्ष में गई हैं चीजें, जिसके बाद उनके नाम की घोषणा की गई है। यानी एक और जो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जहां जाटों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश होगी, तो वहीं अगर आप देखें तो समीकरण ये भी साधने की कोशिश की गई है कि 2024-2023 में जो इलेक्शन होने हैं राजस्थान में, वो भी 24 में जो लोकसभा के इलेक्शन होने हैं वो भी, चाहे उपराष्ट्रपति चेहरे की बात करें और चाहे राष्ट्रपति चेहरे की बात करें, निशांत, एक बात तो यहां साफ हो जाती है कि बीजेपी ने दोनों ही चेहरे चौंकाने वाले चुने। देखिए, बिल्कुल जगदीप धनखड़ अगर कल से पहले की बात करें, कहीं भी लिस्ट में उनका नाम नहीं आ रहा था। कल जब उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की तो इस तरीके की तस्दीक होने लगी कि हो सकता है जगदीप धनखड़ को नया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया जाए। और जब आज उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की, तब लगभग इस बात की सहमति हो चुकी थी कि शायद जगदीप धनखड़ ही देश के नए उपराष्ट्रपति हैं, क्योंकि एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा वही उपराष्ट्रपति बनेगा, ये लगभग तय माना जा रहा है। और ऐसे में जब उनके नाम की घोषणा हो गई है, तो 2 दिन के भीतर इतना बड़ा कदम पार्टी ने उठाया। नहीं तो चर्चा लगभग 20 नामों पर हुई थी। उन 20 नामों में से एक नाम जगदीप धनखड़ का था, और जगदीप धनखड़ को अब पार्टी ने इतना बड़ा मौका दिया है। खासकर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से राज्यपाल रहते हुए उन्होंने कड़े फैसले लिए हैं, ये उसका असर देखने को मिल रहा है।